जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तैयारी नहीं करी है तो पूरी किताब को या खूब सारे अलग अलग क्वेश्चन को पढ़ने की, अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर से ज्यादा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बता दिए मैंने। ठीक है, या तो फिर एक या दो ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ानी है, ना ही तो पढ़नी है, और ना ही तो खूब सारे क्वेश्चन सोल्व कराने हैं कि ये आ सकता है, वो आ सकता है, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी पर है। कुछ क्वेश्चन चुन के हम लोग आपके लिए सिर्फ कम से कम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे आपको क्या हो, पढ़ने में आसानी हो और टेंशन फ्री हो जाओ। सारे नहीं समझने, सिर्फ जितने सिखा दिए उतने सीख लो। पेपर में आए हुए हैं और पेपर में ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है जो उनसे सवाल हम करा रहे हैं वही सवाल आ जाए, या कोई भी टीचर करा रहा हो तो कोई जरूरी नहीं है वही आ जाए। उसके अंदर डिजिट चेंज कर सकता है। उस चैप्टर का जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगवा रहा है, क्या आपका दूसरा फॉर्मूला लगवा दे। ठीक है, तो करना क्या है, तरीकों को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, तरीके को समझना है। क्या पता 2 की जगह 4 दे दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देने की बजाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे दे। ठीक है, तो हर तरीके से प्रिपेयर हो जाना कि करना क्या चीज है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को समझना और आराम से सीखना। आराम से सीखने से क्या होगा कि जो भी चीज सवाल के अंदर चल रहा है ना, रियलिटी में तुमको समझ में आएगा कि करना क्या चीज है। ठीक है, जैसे कि किसी दुकान पे जाते हो, आपने 10 रुपए की एक चीज खरीदी, 20 रुपए की दूसरी चीज खरीदी, 5 रुपए का कोई साबुन खरीद लिया। ठीक है, तो अलग अलग रेट के आप 20 सामान खरीद लाओ। ठीक है, लेकिन जब आपको पैसे देने की बारी आएगी तो दुकानदार जो हिसाब लगाएगा और आप जो हिसाब लगाओगे, सेम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो आप रियल लाइफ में कर रहे हो। तुम क्या, तुम्हारी मम्मी जो बिल्कुल भी ना पढ़े लिखी हो, या पापा जो बिल्कुल भी ना पढ़े लिखे हो, करते क्या है, दुकान पे तो जाते हैं ना, हिसाब तो वो भी करते हैं। दुकान है क्या, पूरे पूरे घर का हिसाब करते हैं। तो जो चीज रियल लाइफ में चलती है ना, उस चीज को करना और समझना बहुत ही जल्दी याद करता है हर एक बच्चा। जो चीज उसको समझ में ना आए, उसको रियल लाइफ में करवाओ। ठीक है, तो जो सवाल चलेगा ना, तो ये समझ लेना कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई सवाल नहीं है, बस समझ के चलना है कि कर क्या रही है। समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, पेपर में दूसरी इक्वेशन है या तीसरी इक्वेशन है, पर यहाँ ये तो है कि थोड़ी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में ही ना आए कि पढ़ाई लिखाई की क्या चीज है, नंबर क्या है, 2+2 क्या होता है, इतनी भी नॉलेज नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, 10 साल आप गुजार चुके हो, 9 साल लगभग कह सकते हैं, और फाइनल पेपर आ चुके हैं, 10 साल भी कह सकते हैं। 10 साल पूरी पूरी पढ़ाई के एरिया में आपने गुजारा है, कम से कम इतना तो आता होगा कि जो चीज समझाऊंगा ना आसानी से, वो समझ में आना ही आना है। पेपर की तैयारी चल रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या नाम है इसका, पोलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, अगर मैं आपको बेसिक नॉलेज दूं तो ये तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला। ठीक है, थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपने साल भर में सीखी ही होगी। ठीक है, तो पूरी पूरी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भाई फाइनल पेपर है, और फिर भी थोड़ा समझा देते हैं क्या होगा इसके अंदर। एक इक्वेशन दे दी जाएगी, कैसे, जैसे कि मान लो इक्वेशन दे दी उसने हमको, 4x² प्लस 4x+1। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे दी उसने हमको। अब इसके ना गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड आपने कक्षा नंबर 8 यानी क्लास 8 एंड क्लास 9 में भी सीखा है, और तो और आपसे क्लास 10th में भी करवाएगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 3 साल हो गए, आपको गुणनखंड करने आने ही चाहिए। अब ये भी क्या, अब हम सीखेंगे, आप पहले भी सीख चुके हो, बस थोड़ी समझदारी वाली बात है। करना क्या होता है, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, फिर उनका एलसीएम, फिर फैक्टर से हम बनाते हैं बीच वाली संख्या। ठीक है, फिर कॉमन लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट सेम आते हैं, बाद में दो आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, एक्स की ना, मान लो एक वैल्यू आ गई ए और एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई बी, तो ये जो होता है ना, ये होता है फर्स्ट जीरो, यानी कि शून्य को बोलते हैं बाबू इसे, और ये होता है एक्स का ही सेकंड जीरो, जिसे क्या बोलते हैं, शून्य। आ गई बात समझ में। इसको हम लोग दूसरे रूप में अल्फा कहते हैं और इस वाले को बीटा। आगे बात समझ में। एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी हमेशा, जब भी आप फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे,
हमेशा x की दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो पहली वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी अल्फा, और दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी बीटा। आगे बात समझ में। अल्फा और बीटा के बाद एक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है इक्वेशन का फॉर्मूला? ये होता है, देखो एक चीज और समझा दूं मैं। ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स, ये सी। तो ए फोर, बी भी फोर, सी की वैल्यू कहाँ है? सी की वैल्यू है 1। आई बात समझ में। तो यहाँ पर उसने हम लोग को इस प्रकार से दे दी। इसको चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये है सी थोड़ी। चेक करने का फॉर्मूला होता है, वेरीफाई करने का, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। यह फॉर्मूला नंबर 1 का। सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू बाई सी अपॉन ए। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर के अंदर। तीसरी एक इक्वेशन का यूज होता है इसके अंदर। वो इक्वेशन होती है, मान लो हम लोग को अल्फा और बीटा दे रखा हो और ये इक्वेशन निकलवा है। जैसे कि इक्वेशन दे रखी है, मैंने निकाल दिया फैक्टर करके अल्फा एंड बीटा और वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, क्वेश्चन को अपोजिट दे देता है वो, ठीक है। अल्फा भी दे देगा आपको, बीटा भी दे देगा आपको, निकलवाएगा क्या चीज? निकलवाएगा आपसे इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये जो खिचड़ी पकाई है ना मैंने, ये याद होनी चाहिए भाई आपको इस चैप्टर के अंदर सवाल को समझने के लिए, और मैं तो कहूँ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहने के लिए भी। अगर ये तीन फॉर्मूले आपने याद कर लिए, एक तो ये, सेकंड ये, और थर्ड ये नीचे वाला, ठीक है, तब तो ये सारे सवाल, ये या सारे ही सवाल सेकंड चैप्टर के आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कहीं पर कुछ खेल नहीं है सिवाय इन चीज का। और जो मैंने बताया फैक्टर, जो आपको चैप्टर नंबर सॉरी क्लास नंबर 8 में भी सीखने को मिला है, 9th में भी सीखने को मिला है, और 10th में भी वो हमसे फैक्टर ही करवाता है। तो आप समझ सकते हो फैक्टर की कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर नहीं सीख रखा है तो प्लीज सीख लेना, यहाँ पर मैं सिखाऊंगा, तो फिर ये चैप्टर नंबर 2 की तौहीन से कहलाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जो कि चैप्टर नंबर 2 की जान माने जाते हैं, और यही क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए, इफ m एंड n, वन हाइड हो रहा है, देखो अभी कर लेते छोटा। ये हो गया, ठीक है। क्या करना है हम लोग को? लिखा हुआ है इफ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। मैंने कहा था एक जीरोज m दे, अरे एक जीरो इसलिए हम लोग को m दे दिया, एक जीरो n दे दिया, ठीक है। किसका जीरो है? ये देखें पॉलिनोमियल, ये इसका जीरो है, ठीक है। फिर क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये पता क्या लिखा है? ये लिखा है m अपॉन n प्लस n अपॉन m ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, ठीक है। देखो शुरू करते हैं, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये जो m है ना, वो अल्फा की वैल्यू है m, ठीक है। और जो n है वो अपने आप बीटा की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? m और n है। तो जहां जहां आपने अल्फा यूज किया है या अल्फा का फॉर्मूला याद किया है, वहां वहां m मान के चलो, अल्फा की जगह m मान के चलो। और जहां जहां बीटा याद किया वहां पर बीटा की जगह n मान के चलो, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन अभी सोल्व कर देंगे। देखो, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है? याद है, क्या होगा? ये होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा लिख दूँ, या कुछ नहीं, m और n लेके चलो, ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। देखो 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 देखो, ये क्या करना है? m की जगह आपको सॉरी a की जगह लिखो m, अरे फिर से ब्लैक आ गया, m प्लस
एन का होल स्क्वायर इजकल टू एम की जगह क्या रखोगे, एम का स्क्वायर, बी की जगह एन का स्क्वायर प्लस 2 का 2, ए की जगह एम प्लस बी की जगह एन। आई बात समझ में? ठीक है, तो काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अरे समझ में, ओ ये तो पूरे इधर हो गया, नहीं ऐसे रखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एम एन यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एम की जगह अल्फा है, बी की एन की जगह बीटा है, तो ये क्या हो गया, एम प्लस एन क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। फॉर्मूला याद है ना आपको, ये क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा गुणा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा है तो उसकी वैल्यू एम प्लस एन ही तो है, माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर का बराबर। एम कितना है बाबू, यह आपका अल्फा का स्क्वायर, यह आपका बीटा का स्क्वायर, अरे बीटा कैसा हो गया, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि एम इंटू एन क्या होगा, सी अपॉन ए। अब ये बात समझ में, अब देखो क्या करना है, बी कितना है भाई, यहाँ पे समझ लो, ये होता है ए एक्स स्क्वायर, ये होता है बी एक्स, ये होता है सी, तो ए कितना है 3 और बी कितना है 11, पर यहाँ पे तो माइनस का भी है तो लिखो माइनस का 11, ए कितना है 3 का होल स्क्वायर, अब है इजकल टू, ये पूरा सेम रहेगा यानी कि ओहो, हाँ ठीक है, देखो 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 एक गड़बड़ी हो गई, एम की जगह तो अल्फा है ना, तो अल्फा की जगह एम लिखेंगे ना हम लोग इसको, यहाँ पर अल्फा की जगह क्या लिखो, एम, और बीटा की जगह एन, तभी तो सवाल सही से होगा। ये एम और ये एन का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2 का 2 सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब देखो आगे, 11 का स्क्वायर 1 2 1 और 3 का स्क्वायर 3 3 9 इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस और माइनस माइनस, 2 चौक 8 बटे में 3। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो माइनस का 121 बटे में 9 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8 बटे 3 बराबर में ये पूरा का पूरा सेम लिख दो भैया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी सबको, ठीक है, नहीं आती है तो भैया मुझे तो आती है, मैं तो कर रहा हूँ, आप भी कर लेना फटाफट से। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 प्लस लगाओ 9 अट्ठे 72, 9 तियां 27 इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जोड़ो 2 3 5 7 6 13, 3 और 1 4 बटे में कितना आ जाएगा 27। देखो ये 3 से ना बच्चा डिवाइड हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, करके दिखाता हूँ, अभी दिखेगा। 3 दूनी 27, एक संख्या समझ में आ गई, सेकंड भी समझ लोगे अभी, 3 एकम 3, एक बच्चा 13 हो गया, 3 चौक 12, एक बच्चा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, अब नहीं हो रहा डिवाइड ये किसी से, ठीक है, तो 145 बटे में 9, ये आया है हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये समझ के रखना भैया, ये जब यूज होने वाला है, ये हमको निकालनी है वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट रफ कर दूं मैं, क्योंकि ये तो सिर्फ फॉर्मूले है, आ जाओ फटाफट से भैया, क्या लिखा हुआ है एम बटे एन, क्या है एम बटे एन, एम बटे एन प्लस एन बटे एम, ऐसे ऐसे और ऐसे वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी, आती है, शुरू हो जाओ, एम की मल्टीप्लाई एम में तो एम स्क्वायर, एन की मल्टीप्लाई एन में तो एन स्क्वायर, यहाँ पे एम इंटू एन, आगे समझ बात। अब देखो हमको पता है इस पूरे की वैल्यू कितनी निकाली आपने,
ये निकालिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 145/9 कितनी है, 145/9 पूरे के बटे में अल्फा इंटू बीटा ही तो है इस तरीके से, क्योंकि एम की जगह अल्फा एन की जगह बीटा, तो एम इंटू एन कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। कितना होता है, सी अपॉन ए। तो कुछ नहीं करना है, 145 का 145 अपॉन 9 पूरे बटे में, सी कितना है भाई, -4, ए कितना है आपका 3। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच में। ठीक है, देखो 45 × 3 हो जाएगा, सॉरी 145 × 3 हो जाएगा, बटे में -4 × 9, -4 × 9। अब कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 3 3 या 9 हो रहा है डिवाइड, और तो कुछ दिखने लगा है मेरे को, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो माइनस का नंबर ना कभी भी ना भाई नीचे नहीं होता है, 3 × 4 = 12, तो माइनस नीचे आना चाहिए ना, कभी नीचे नहीं होता, हमेशा ऊपर होता है ये। तो निकल के क्या आ गया आपका आंसर, ये आ गया -145/12। किसकी वैल्यू है, ये है इसकी वैल्यू, m/n प्लस n/m की वैल्यू है आपकी -145/12। आगे बात समझ में, ये था हमारा पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, आराम से समझाया, प्यार से समझाया तरीके से। सबसे पहले इसके अंदर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तब जाके ये वैल्यू निकलेगी। उसके बाद तो पता ही है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वैल्यू रखो, ये तो नहीं होता है बस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसके अंदर क्या बोल रखा है, कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरो जार दिस एंड, ये नहीं भाई, 3 नहीं है। ठीक है, ये 3 नहीं है, वो 0 जार माइनस का रूट में 5/5 एंड 3 -√5/5। ठीक है, सीबीएसई के 2013 में ये क्वेश्चन आया था। कब आया था, 2013 में। और अभी भी क्या है, ये फॉर्मूला लागू है, सिलेबस डिलीट हुआ है, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ना, वो डिलीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन तो डिलीट हुए, और वो क्वेश्चन जो एक तरीके से बाहर गए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को सरकार ने सही डिलीट किया है, क्योंकि वो क्या थे, वो पूरा पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही था, बच्चों के समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब जो है वो अब सब आपके रेंज में है, समझ में आ जाएगा आपकी बुद्धि के ऊपर, क्योंकि 10वीं क्लास में इंसान का माइंड जितना डेवलप होता है उतना तो वो होता है। आराम से सीख लोगे सारे चैप्टर्स को अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम लोग को ना, ये जो दे रखा है, ये एक जीरो है ना, वो जीरो जार दिस एंड दिस, ये दोनों क्या है, जीरो है। तो बच्चा ये है आपका अल्फा। हेलो, हाँ भैया, नहीं सुन रहे भैया, आपने फोन किया था क्या अभी शेखर भैया के फोन पर, अच्छा सॉरी भैया, तो ये फोन देना है, 1 मिनट भैया, भैया, भैया का फोन है, शेखर भैया का फोन मंगा रहे अब किसका है, हो गया भैया, हो गया, नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तो, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9 बजे है, खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा खत्म कर दूंगा जल्दी।
ऑफ कर दो क्या? अभी इसका एक ही क्वेश्चन हुआ है। 9:30 बजे निकलोगे तो मेरे पहले? हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। ये है हमारी अल्फा की वैल्यू, ठीक है, और ये है हमारी बीटा की वैल्यू। जब अल्फा और बीटा दे रखा हो और क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था जो था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। करवाया था मैंने स्टार्टिंग में, याद, 3 फॉर्मूले याद करवाए थे, और मैंने कहा था इन 3 फॉर्मूलों को ही समझना है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, ये अल्फा है और ये बीटा है, जहां जहां भी अल्फा है वहां वहां इस वैल्यू को रखो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह क्या है, 3 + √5/5 प्लस का प्लस, ये रहा बीटा, 3 + सॉरी प्लस नहीं भाई, माइनस है ये, -√5/5 एक्स का एक्स प्लस अल्फा क्या है, 3 + √5/5 इंटू 3 - √5/5 इजिकल टू 0। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अंदर जो हम लोग को वैल्यू रखनी थी, अल्फा की जगह ये पूरी, बीटा की जगह ये रहा, और ये अल्फा ये बीटा, समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस का ये माइनस का भाई नॉर्मल सा कटेगा, ठीक है, तो काट दिया मैंने। यहाँ पर अब बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, और ब्रैकेट का ब्रैकेट प्लस, यहाँ से आपको दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आता है ना भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए क्या है 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √5/5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 माइनस √5 का स्क्वायर ओनली 5। ध्यान रखना, जो संख्या रूट के ऊपर होती है और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा होता है तो खाली वो संख्या लिखते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, लेकिन इसके ऊपर तो रूट नहीं है, तो यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा भैया, 5×5 = 25 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो कट रहा है, 5 × 5 5×5 = 25, काट दो भैया, अच्छी बात है। अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 माइनस का 1/5, ठीक है, बराबर में क्या आया है 0। क्या करना होगा, ये जो माइनस का 1/5 है इसको उठा के मैं बराबर के उस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, तो मैं भैया यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस और इस पर कर देता हूँ रफ, बात तो वही है, ठीक है। ये ना माइनस का 1/5 है, माइनस को बराबर के चल गया है तो प्लस का हो गया। इस पूरे के बटे में अगर भैया मैं 1 मानूं तो बराबर है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे वाली, है ना। तो यहाँ पर पूरे की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, तो 5 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 6 में, 5 6 में कितना होता है 30, एक्स का एक्स प्लस का प्लस 5 9 जा 45, प्लस का प्लस 5 9 जा 45 इजकल टू 1 1 जा 1, सॉरी इजकल टू है भाई ये, ठीक है। अब क्या करना है, ये प्लस का जो 1 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का 1 हो जाएगा, 5x² माइनस 30x प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर में 0। अगली बात समझ में। अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, बस माइनस माइनस करने वाला काम बचा हुआ है, कर दो फटाफट से। 5x² माइनस का 30x प्लस का 45 में से 1 गया तो 44 इजकल टू 0। ये है भैया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग से निकलवा रहा था वो। आगे बात समझ में, एक ही फॉर्मूला था ये वाला, इसी के अंदर क्या करनी थी, बस वैल्यू को पुट करना था और आंसर निकालना था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
इसके अंदर क्या बोल रखा है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल का मतलब समझ लो क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बटे में नंबर। अगर एक नंबर मेरा, जिसकी आपको पता है दो जीरो होते हैं, दो शून्य होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, है ना। तो अगर मेरा अल्फा जीरो है तो बीटा वन अपॉइंट जीरो होगा। आई बात समझ में। अगर अल्फा एक है तो बीटा एक बटे एक होगा। अगर अल्फा पांच है तो बीटा एक बटे पांच होगा, है ना। अगर अल्फा एक्स है तो बीटा एक बटे एक्स होगा। मतलब कि जो भी अगर एक नंबर है तो उसके वन अपॉइंट में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल समझ में आ गया क्या होता है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल। इसका मतलब समझ में आ गया क्या होता है। अगर मैं अल्फा को, पता नहीं है मेरे को, अल्फा को मैं एक्स मानूं तो बीटा अपने आप मुझको पता है क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। आगे मैंने बताया क्या होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, ये भी समझ लो। अल्फा गुना बीटा इजकल टू सी अपॉन ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बात दोबारा समझा दे रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर होता है, ये बी एक्स होता है, ये सी होता है। तो ए की वैल्यू क्या है भैया, फाइव। सी की वैल्यू क्या है, के। यहाँ पे सी और ए की वैल्यू तो हो रही है यूज में, देखो इन्हीं को यूज करते हैं, फटाफट से आंसर निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है, देखो एक्स, तो लिख दिया मैंने एक्स गुना। बीटा की वैल्यू क्या मान रखी है, वन अपॉन एक्स, तो लिख दिया वन अपॉन एक्स बराबर। सी की वैल्यू क्या है भैया, सी की वैल्यू है के, और ए की वैल्यू क्या है, ये है फाइव। तो एक्स से तो एक्स का आंसर क्या बचेगा, वन अपॉन में मान लो वन इजकल टू के अपॉन में तो है फाइव। जब भी बराबर आ जाता है तो वहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फाइव बन जा फाइव इजकल टू के बन जा के। ये आ गया आपकी के की वैल्यू। बहुत आसान था, समझना क्या था बस, सिर्फ और सिर्फ ये रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल ही समझ में नहीं आएगा ना तो आप इसके फैक्टर कर करके थक जाओगे, लेकिन के की वैल्यू नहीं आएगी। आई बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, क्या रखा है, इफ वन जीरो ऑफ द दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। पहले था रेसिप्रोकल, अब है नेगेटिव, मतलब कि वापस से समझ लो, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अगर एक मेरा एक है, दूसरा नेगेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस एक। एक अगर 10 है तो दूसरा -10। एक अगर 100 है, दूसरा -10। एक अगर x है तो दूसरा माइनस है। एक से अगर a है दूसरा माइनस है। समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, कि अगर कोई सा भी नंबर कुछ भी हो, दूसरा नंबर अपने आप माइनस में लेना है, ये क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। और रेसिप्रोकल बटे में लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है भैया। वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार फिर समझाने के लिए आपको। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ पर एक्स तो लिखो एक्स। ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है, बी है, ये पूरा का पूरा क्या है, बी, और ये एक्स, और प्लस ये सी। तो ए की वैल्यू आपको दिख रही है चार, और बी की वैल्यू ये पूरी है, ये पूरी। ठीक है, ये जो समझ लेगा उसी के सवाल हाथ में। और ये सी की वैल्यू है। आगे समझ में, देखो उसके अंदर हमने वैल्यू को लगाया था, फॉर्मूला लगाया था अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल था। यहाँ पर नेगेटिव है तो लगाऊंगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये समझ के रहना, जहां कहीं भी रेसिप्रोकल देगा आपको अल्फा इंटू बीटा लगाना होगा, जहां कहीं भी नेगेटिव देगा वहां पर अल्फा प्लस बीटा लगाना होगा। फटाफट से चलो शुरू करते हैं सवालों को। जब सवाल आता है ना तो सब्र नहीं होता कि हाँ अब सब्र कर लेते हैं, फटाफट से सवाल करे चले जाओ। देखो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, पहले इसको मान तो लेते हैं कि अल्फा क्या माना है। चलो, अल्फा को मान लिया मैंने एक्स, तो बीटा अपने आप क्या हो जाएगा, मैंने बताया था नेगेटिव में अगर एक्स है तो बीटा अपने आप माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का बी अपॉन ए। फॉर्मूला याद है ना। ये मैं सोचना भैया कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारी किताब में फॉर्मूला लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कहीं से कुछ मैंने नया नहीं लाया। ठीक है, तो अल्फा कितना माना है मैंने, एक्स, तो एक्स मान लिया। बीटा कितना है, माइनस का एक्स, माइनस का माइनस बी देख लो जल्दी से, बी माइनस का कितना, माइनस का 8 के स्क्वायर के बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, माइनस 40 के,
ए कितना है भाई 4। देखो ध्यान से, एक्स माइनस प्लस माइनस का एक्स इजकल टू माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो खाली के 8 के स्क्वायर माइनस का 40 के इजकल टू 4 बचा। ये तो भैया जीरो हो जाएगा ना, माइनस हो रहा है तो जीरो अपॉन में 1 मानते हैं इजकल टू 8 के स्क्वायर माइनस 40 के अपॉन में 4। ठीक है, अब क्या करना है हमको, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, 4 की मल्टीप्लाई जीरो में तो भैया जीरो ही आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो वही नंबर आता है घूम फिर के हमेशा। ठीक है, तो माइनस का 40 बराबर के इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 40 के इक्वल टू 8, भैया मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, 8 के स्क्वायर। ठीक है, अब एक के से एक के तो कट जाएगा, के स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2 के हैं, और यहाँ सिंगल है तो एक के से एक के कट जाएगा, और 8 पंजे 40, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, के की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, आगे बात समझ में, पहले वाले में अल्फा इंटू बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए का फॉर्मूला लगाया, इसमें अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए का फॉर्मूला लगाया था, इसमें लगाया अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरो, आया समझ में, क्या है, एक जीरो है हमारा अल्फा, दूसरा जीरो है 1 अपॉन अल्फा। देखो क्या बनना है, ये रेसिप्रोकल तो बनना है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, एक नंबर जो होता है जस्ट उसका 1 अपॉन में वो नंबर आ जाता है। ठीक है, तो जब भी रेसिप्रोकल होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा, लगाओ वापस से, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, अल्फा का अल्फा लेकिन बीटा कितना दे रखा है 1 अपॉन अल्फा इजकल टू सी कितना है, देखो ओहो सी ये नहीं है, सी ये पूरा है, क्योंकि जो एक्स के साथ होता है वो तो हमारा बी होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, उसके अलावा जो भी बचता है ना वो सब सी होता है हमारा। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो हमारे पास सी कितना है के माइनस 4, और ए कितना है हमारे पास 4, तो अल्फा से अल्फा कट गया, कितना बचा 1 अपॉन में मानो 1 इक्वल टू के माइनस 4 अपॉन में 4, 4 बन जा 4 इक्वल टू किसी मल्टीप्लाई वन में करो तो वही आएगा, 4 का 4 माइनस का 4 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू के, 4 और 4 कितना हो गया भैया 8 इक्वल टू के। आगे बात समझ में, ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 8, बड़ा ही सिंपल है, तीन ही फॉर्मूले को घुमा फिरा के लगाओ, आएगा कैसे नहीं, तीन फॉर्मूले हर एक आंसर का हल जरूर मिलेगा। ऑप्टेन जीरोज ऑफ दिस, हाँ ये थोड़ा सा भैया इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो इसमें रूट वाली संख्या है, आधे बच्चे तो वैसे डर जाते हैं यार रूट आ गया अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो कर रहे तो वही करना है। ठीक है, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स, पहली बात तो हमसे इसके जीरो फाइंड करवाना है, यानी कि फैक्टर करवाना है, उसके बाद जीरो के बीच में क्या करना है, हमको रिलेशन भी फाइंड करना है, वेरीफाई करनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो भैया फैक्टर ही कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट काम है क्या करना, फैक्टर करना। देखो मैंने स्टार्टिंग पे शुरू करने से पहले फैक्टर नहीं करवाए थे ना, क्योंकि वहां पर टाइम वेस्ट होता, अब यहाँ पर जो होगा ना ये मजा आएगा, क्योंकि ये सवाल है, आप ध्यान से समझोगे भी, और मैं जो समझाऊंगा वो एक एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझने में मजा भी आएगा। 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 रूट 3, आगे समझे भाई। अब देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग की और एंड की करनी होती है मल्टीप्लाई, करो फटाफट से, देखो क्या आएगा 4 रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 रूट 3 से, तो 4 तो नहीं तो 8, लेकिन रूट थ्री खाली 3, तो 8 3 क्या आ गया 24, आया समझ में, 8 3 24, 8 3 24। अब करते हम इसका एलसीएम, 12 6, एलसीएम तो आता होगा ना, सिंपल होता है एलसीएम, बहुत सिंपल, लाना 5 है, इन नंबर्स को यूज करके कुछ भी करके भैया 5 ला के दिखाओ, मैं लाऊं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया, लेकिन 3 पड़ा हुआ है ना अभी, ये जो 3 है ये तो 3 है, माइनस कर दो, 8 में 3 गया 5, आया नहीं आया, आया ना, वही करना है यहाँ पर हम लोग को,
देखो 4√3 x² प्लस का 8x में से ही तो माइनस किया हम लोगों ने 3 को, 8x माइनस 3x और माइनस का 2√3, ये आएगा हम लोग का पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज करना है, एक चीज और समझ लो यहाँ पर, क्योंकि समझने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, समझने वाले तो बनो। डर जाते हो सवाल नहीं आया अगला कैसे आएगा, कुछ नहीं है, सब आता है। एक सवाल को एक बार नहीं 2 बार समझो। अगर ये 2 है तो मैं इस 2 को पता है क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2। आई बात समझ में? क्योंकि √2 गुणा √2, कोई सी भी संख्या 2 बार होती है तो उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ ना मैं, तो √2 के ऊपर क्या चढ़ा दूंगा मैं, स्क्वायर। और आप लोगों ने सीखा है कि स्क्वायर हमेशा रूट को काट देता है, लेकिन जाति दुश्मनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, काट देगा। तो कितना बचा, वापस से 2 ही तो बचा। तो अगर कोई सी नॉर्मल संख्या है तो उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई में रूट में लिख सकते हो जरूरत पड़ने पर। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो स्टाइल मार रहे हो, ये नहीं। ठीक है, यहाँ √3 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, जैसे 2 था तो मैंने 2 को 2 बार लिखा, यहाँ पर 3 है, 3 को भी रूट में कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, तभी ये सवाल सोल्व होगा, वरना तो नहीं होगा भैया। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे अपने रंग बदल लेने चाहिए दुनिया में जीना है तो। 4√3 x² प्लस का 8x, इस 3 को क्या करना है, इसके भी रंग बदलो, √3 मल्टीप्लाई √3 x का x और माइनस का 2√3। ये बात समझ में आई? कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तभी सवाल हो रहा है। इस 3 को 2 बार रूट में लिखा है, ठीक है, क्योंकि अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे कॉमन लेने वाला हूँ। अब जब मैं 2 बार लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा कॉमन लिया कैसे है। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता ना तो समझ में नहीं आता, फिर कमेंट आते भैया ये कैसे कर दी। तो इससे अच्छा डाउट्स को पहले क्लियर करके चलो। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है भाई, मेरे को तो 4 दिख रहा है कॉमन आता हुआ, ले लिया मैंने 4। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो भैया एक्स को भी ले लिया कॉमन। कितना बचा, एक तो √3 बचा और एक एक्स बचा, आया समझ में? ये 4 और एक एक्स बाहर आ चुका है तो खाली √3 एक्स बचा, क्या आ गया, प्लस का प्लस 4 के पहाड़े में 8 आएगा 2 बार में। ठीक है, 4 दूनी तो 8 होता है और एक्स का एक्स आया। यहाँ पर √3 दोनों में आ रहा है, इसको भी ले लो कॉमन, माइनस, देखो माइनस भी आ रहा तो भैया माइनस भी कॉमन ले लिया, और √3 का √3 ब्रैकेट में क्या बचा, एक तो √3 और एक ही वाला एक्स। अब माइनस और माइनस प्लस, √3 तो बाहर आ चुका है, खाली क्या बचा 2। एक चीज का और ध्यान रखना, दोनों ब्रैकेट हमेशा जब भी फैक्टर करोगे सेम आने चाहिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को सेम ही ला रहे हो तभी सवाल सही है, वरना गलत जा रहे हो। ठीक है, रूट क्या है, दोनों सेम है तो लिख दो √3 x प्लस का 2 और 4x माइनस का √3, 4x माइनस का √3। देखो भाई इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको क्या करना है, एक बार इसके बराबर में 0 लिखना है, एक बार इसके बराबर में 0। देखो 3x प्लस का 2, अरे x तो लिखेंगे, बराबर में 0, एक 4x माइनस √3 बराबर में 0। ठीक है भाई, क्या करना है, √3x प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो गया, और √3 कहाँ जाएगा भाई, ये आ जाएगा नीचे। तो ये आई है हमारे सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू बची हुई है, उसको भी निकालो ना, वो क्या कर रही है, 4x माइनस का √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का √3 और 4 आ जाएगा अपॉन में, √3 अपॉन में 4। ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू, ये बीटा और ये अल्फा। आ रहा है तुम्हारे में समझ में? अब देखो क्या सिस्टम है, ये अल्फा और बीटा आ गए, अब करना है हमको वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। करेंगे, देखो ये अलग कर दो भैया, क्या होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख दो, चलो पहले वेरीफाई है ना, ये भैया वेरीफाई, यानी कि चेकिंग आ गई है, चेकिंग चल रही है। देखो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो होता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 अपॉन √3, अभी अभी निकाली है, प्लस का प्लस, बीटा की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 4,
इक्वल टू माइनस का माइनस, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू है हमारी 5, तो लिख दो भैया 5। ए की वैल्यू देखो कितनी है, 4√3, तो लिख दो 4√3। अगर बराबर आते हैं तो हमारा सवाल सही चल रहा है, ठीक है। 4 दूनी माइनस का 8, क्योंकि भाई माइनस से माइनस लगा रहा हूँ, प्लस का प्लस, √3 से मल्टीप्लाई करो तो खाली 3 आ जाएगा, और 4 3 मतलब कि देखो ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, खाली 4 का 4, और रूट के अंदर 3 बराबर माइनस का 5/4√3। देखो माइनस के 8 में से प्लस का 3 जाएगा, तो माइनस का 5 ही तो बचेगा, और बटे में रूट, सॉरी 4√3, 4√3 बराबर में भी देखो क्या है, यही है, माइनस का 5/4√3। तो मतलब कि यहाँ तक तो सवाल हमारा करेक्ट है। एक फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, सेकंड फॉर्मूला और वेरीफाई कर देते हैं जल्दी से। ये होता है अल्फा गुना बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस का 2/√3, और बीटा की वैल्यू निकाली है √3/4। सी की वैल्यू चेक करो जल्दी से, कितनी है, -2√3, माइनस का 2√3, और ए की वैल्यू कितनी है देखो 4√3, लिख दो यहाँ पर 4√3। देखो भाई √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचा, -2/4 इक्वल टू, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा, -2/4। चाहो तो और भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पर ही आंसर हमारा बराबर आ रहा है तो इसको करने की क्या जरूरत है भाई, ये कहाँ से आ गया भाई? हाँ, जब इतना ही हमारा आंसर आ रहा है तो आगे इसको करने की कोई जरूरत नहीं, बस हमको बराबर दिखाना होता है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये वैल्यू बराबर है तो मतलब हमारा पूरा सवाल सही है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या रखा है, इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलो भैया शुरू कर देते हैं। ये चीज समझना भाई, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, यहाँ पर ना स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमको ये चीज दे रखा है, अल्फा और बीटा क्या है, इसका जीरो है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते जल्दी से फटाफट से। लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 24 है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a बराबर में 24। अब माइनस का b देखो कितना है, ये भैया 2 नहीं है, स्क्वायर है, ये कितना है, माइनस का 5। ए कितना है, खाली 2 अपॉन में स्क्वायर माइनस का माइनस, सी कितना भाई देखो, सी हमारे पास के, ए है हमारे पास 2 इक्वल टू 24 का 24, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर तो वही हो जाएगा 25, और प्लस का 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का k/2 इक्वल टू 24, ठीक है। क्या करना है, अपॉन में 1 मानो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस तरीके से देखो, 25 दूनी 50 माइनस, फोर की मल्टीप्लाई किए में तो 4 के अपॉन 2 चौक 8 इक्वल टू 24/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे की मल्टीप्लाई वर्ग में करो तो वही आ जाएगा 50 माइनस 4 के इक्वल टू 24 अट्ठे कितना होता है देखो, 8 चौक 32 का 2 3 हासिल, 8 2 16, 16 3 19, ठीक है। देखो -4 के इक्वल टू 192, इधर आएगा तो माइनस का 50, तो -4 के इक्वल टू 2 में से 0 गया तो 2, 19 में से 5 गया तो 14 बचा। अब 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो के इक्वल टू 142 अपॉन में माइनस का 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, नहीं होगा डिवाइड, तो के की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस हमेशा ऊपर आता है, माइनस का 71/2। ये आ गई हमारी के की वैल्यू। आगे बात समझ में, सवाल इजी था, बस एक ही फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला भी नहीं था, बस इसकी फॉर्मूला इसका फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकल जाता। ये हमने कंप्लीट किया है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था पॉलिनोमियल। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो
और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे पूरे आपके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की वीडियो मिल सके और आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें।